हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए इनकम टैक्स से संबंधित कुछ जानकारी लेके आया हूं। इनकम टैक्स की रिटर्न का टाइम अब स्टार्ट हो चुका है। हर व्यक्ति अपने रिटर्न फाइल करने के लिए घूम रहा है सीए के पास, वकील के पास। इससे संबंधित मैं आपके लिए कुछ जानकारी लेके आया हूं। आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे सभी व्यक्तियों को इसका लाभ पहुंचे, और आप मुझे मोटिवेट करें लाइक करके और सब्सक्राइब करके। आपका मैं ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए टॉपिक पे आता हूं। इनकम टैक्स रिटर्न भरना किन व्यक्तियों के लिए जरूरी है? जिन व्यक्तियों की इनकम 3 लाख से ज़्यादा होती है न्यू टैक्स रिजिम में, उन व्यक्तियों को रिटर्न फाइल करना जरूरी है। इसके अलावा जिन व्यक्तियों की इनकम कुछ कंडीशन में अगर 3 लाख रुपए से कम हो जाती है तब भी रिटर्न फाइल करनी जरूरी हो जाती है। ये कुछ कंडीशन मैं आपको सरल भाषा में बताने जा रहा हूं। जिन व्यक्तियों का करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा का डिपॉजिट हो जाता है, उन व्यक्तियों को रिटर्न फाइल करना जरूरी हो जाता है, चाहे उसकी इनकम 3 लाख रुपए से कम हो। इसके अलावा जिन व्यक्तियों की सेविंग बैंक अकाउंट में 50 लाख रुपए से ज्यादा का डिपॉजिट हो जाता है, उन व्यक्तियों को भी आईटीआर फाइल करना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। जिन व्यक्तियों का साल भर का इलेक्ट्रिसिटी का बिल 1 लाख रुपए से ज्यादा का हो जाता है तो भी आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी हो जाता है। फोर्थ नंबर पॉइंट है, जिन व्यक्तियों की ट्रेवलिंग, फॉरेन ट्रेवलिंग 2 लाख से ज्यादा का खर्चा अगर आपने किया है तो भी आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी हो जाता है, चाहे आपकी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से आप कम हो। टीडीएस के मामले में अगर जिन व्यक्तियों का टीडीएस 25,000 रुपए से ज्यादा कटा हुआ है और सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 रुपए से ज्यादा का टीडीएस कटा हुआ है तो भी आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी हो जाता है। इसके अलावा अगर बिजनेस ग्रोस रिसीट्स 60 लाख रुपए से ज्यादा की हो जाती है आपकी, तो भी आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी है। प्रोफेशनल के केस में जैसे कि सीए, वकील, डॉक्टर, अगर इनकी रिसीट्स 10 लाख रुपए से ज्यादा की हो जाती है तब भी आईटीआर फाइल करना जरूरी हो जाता है। इसके अलावा रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट क्या है, यह भी महत्वपूर्ण बात है। जिन व्यक्तियों की ऑडिट नहीं होती है या छोटे नॉर्मल बिजनेस है या सैलरी वाले बंदे हैं, उन व्यक्तियों की लास्ट डेट 31 जुलाई है रिटर्न भरने की। और जिन व्यक्तियों की ऑडिट होती है, बड़े बिजनेसमैन हैं, उन व्यक्तियों की लास्ट डेट 31 अक्टूबर है। अब मैं आपके सामने एक प्रैक्टिकल, जो आम जन में एक बात होती है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होती है, तो वो आपसे मैं शेयर करना चाह रहा हूं इस वीडियो के थ्रू। अक्सर हर व्यक्ति चाहता है कि वो अपनी रिटर्न अप्रैल मई में ही फाइल कर दे, लास्ट डेट तक ना जाना पड़े। बट आजकल क्या हो रहा है कि कुछ इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पोर्टल से, जैसे कि फॉर्म नंबर 26AS और AIS में आ जाती है। अगर कोई व्यक्ति रिटर्न फाइल करना चाह रहा है मई और अप्रैल में, तो वो क्या हो जाता है कि AIS का डाटा और 26AS का डाटा ऑनलाइन अपडेट नहीं हो पाता। अगर वो ऑनलाइन अपडेट नहीं होता तो क्या होता है कि जो मिसमैचिंग आपकी इंफॉर्मेशन के साथ और डिपार्टमेंट के पोर्टल पर जो ऑनलाइन उपलब्ध है उसमें मिसमैचिंग ना हो, इसलिए हम कहते हैं कि रिटर्न आपको जून में ही फाइल करवानी चाहिए जिससे कि डाटा अपडेट हो जाए। ये ऑनलाइन अपडेट एक तरह का सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, जैसे कि गवर्नमेंट के पास कुछ सूचनाएं आती हैं वो पोर्टल पे अपडेट करती है। इसको साधारण भाषा में ऐसे बोल सकते हैं। ऐसी और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके लिए लाता रहूंगा। आप मुझे लाइक करें,
कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे सभी को इसका लाभ प्राप्त हो। थैंक यू। जय हिंद।